न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के सबकी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, औरंगाबाद में पिछले एक हफ्ते से जो मुद्दा जो चर्चा जारी है वो ये कि क्या महाराष्ट्र में इबादत गाहें खुली जाए। इबादत गाहें यानी धार्मिक स्थल, एक तरफ केंद्र तो दूसरी तरफ राज्यसभा की गाइडलाइन है कि महाराष्ट्र में फिलहाल मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा खोले नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में भले ही अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शादी को इजाज़त दी गई है, बाज़ार खुले कर दिए गए हैं, ट्रेनें चलाई जा रही है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस चलाई जा रही है, तो ऐसे में सिर्फ धार्मिक स्थल ही क्यों बंद है, इस तरह का मुद्दा एमआईएम खासदार इम्तियाज़ जलील ने उठाया था। और उन्होंने 2 सितंबर तक सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था कि सरकार 1 सितंबर से मंदिर खोल दे और 2 सितंबर को मस्जिद। लेकिन जब मस्जिद मंदिर नहीं खोले गए तो 1 सितंबर को गणेश उत्सव के कारण इम्तियाज़ जलील थोड़ा पीछे ज़रूर हटे, लेकिन मंदिर खोलने के लिए जाने वाले उनके 20 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। 2 सितंबर को इम्तियाज़ जलील मस्जिद खोलने अपने घर से निकले तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कार्रवाई की गई। चूँकि औरंगाबाद में ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था, शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर मस्जिद बंद रखने का फैसला लिया है, इसलिए यहाँ की शिवसेना के माजी खासदार मौजूदा आमदारों के लिए ये एक मामला गले की हड्डी के तौर पर बन गया। इधर शिवसेना से बदला लेने और हिंदुत्व की अपनी आइडियोलॉजी बताते हुए बीजेपी ने मंदिर खोलने के लिए घंटा बजाओ तक आंदोलन किया, लेकिन अनलॉक 4 में भी धार्मिक स्थल बंद ही रहे। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव ने सियासत की इस जंग को मजहबी रंग देने के दरमियान जनता से रास्त बात की। क्या मंदिर मस्जिद को खोले जाना चाहिए? तो देखिए पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा। वो बराबर, उनका कहना ही बराबर है, क्योंकि भगवान को बंद रखने के क्या फ़ायदा। कोरोना तो ऐसे रुक रहा नहीं है, वैसे ही चालू है। कोरोना के पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, कोरोना रुक रहा नहीं है, तो फिर मंदिर बच्चे चालू रखे बंद करके क्या फ़ायदा। उसके वजह से मंदिर चालू करना ही अच्छा है। तो आपको लगता नहीं कि कोरोना के जिस तरह से हमारे पास पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो लार्ज गैदरिंग होने की वजह से लोग और ज़्यादा जमा हो गए? नहीं, वो तो है नहीं, तुम ये करो ना, डिस्टेंसिंग रखेंगे ना वहाँ पे कि बाबा नहीं 10 जना के अलावा और कोई नहीं होना, तो ऐसे छोड़ो, तो फिर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज औरंगाबाद के साथ ही पूरे देश में और दुनिया में कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ चुका है। तकरीबन 38 लाख केसेस हिंदुस्तान में हो चुके हैं और दिन ब दिन एवरीडे तकरीबन 80,000 तक केसेस आ रहे हैं। इस माहौल में पेंडेमिक जो है, ग्लोबल पेंडेमिक है, इसमें मंदिर मस्जिद की राजनीति तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी प्रायोरिटीज़ होना चाहिए कि लोगों की सेफ्टी कैसा करे और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो। और उसके बावजूद देखिए इकोनॉमी का जो हाल देख रहे हैं आप, अभी हमारा रिसेंट डेटा आया है कि -23.9% तक हमारी जीडीपी हो चुकी है। अगर ऐसा हाल रहेगा कि हमें चाहिए कि अपोजिशन जो भी पार्टीज़ होती है वो सरकार जो गलत नीति अपनाई थी प्री कोविड और कोविड के वक्त में, लेट लॉकडाउन करे बोलो या जो है, तो जैसा भी उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाए, ना कि हम मंदिर मस्जिद का शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। मुझे लगता है कि ये जो कम्युनल जातिवादी जो पॉलिटिक्स होती है, ये वो एक शॉर्टकट टू सक्सेस होता है। खासदार ने इस तरह से स्टैंड नहीं लेना चाहिए ना। कैसा राज्य सरकार के आदेश है, मंदिर मस्जिद खुलना चाहिए, ये तो सबका वो है। मस्जिद वालों का भी मंदिर वालों का भी खुलना चाहिए। और वैसा भी कैसा 10-5 लोग तो जा रहे हैं, नमाज को भी जा रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, टोटल एकदम क्लोज तो है नहीं। खुलना चाहिए तो कल भी खुलेगा तो जाएंगा। या बड़े बड़े जो पैलेस है ना, जो बड़े मस्जिद बड़े जो मंदिर है, वो कैसे वहाँ रश ज़्यादा होगा। ये जो अपने लोकल सिटी के, ये तो खुलना चाहिए समझ। आज औरंगाबाद में जो मंदिर मस्जिद आज जितने भी प्रार्थना स्थल जो खुलने के लिए सब जन इकट्ठा हो रहे, इसलिए मैं बोल रहा कि जो केंद्र के निर्देश और महाराष्ट्र स्टेट के जो निर्देश है वो बराबर है। मंदिर मस्जिद समझो खुल गए, समझो आज के घड़ी में, तो आम पब्लिक आम जनता सब जन इकट्ठा होने वाले थे और कोरोना के लिए वहाँ तो फिर बढ़ने वाले थे। वो औरंगाबाद शहर में धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे सियासी जो लीडर है, कायदीन है, वो इसी धर्म के ऊपर अपने सारे पॉलिटिक्स उसको सेंटर कर ले। हालिया दिनों में हमने देखे पिछले 5 साल से औरंगाबाद का वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। यानी हमने किसी और नई चीज़, यानी हर वक्त जो हम जिस मुद्दों पे वोट डालते थे उसको चेंज करके हमने एक पैटर्न चेंज करते हुए नई क़यादत और एक नई सोच के साथ हमने इस उम्मीद से वोट डाले हैं कि औरंगाबाद में अब
हम लोगों को वो पुराने मुद्दे नहीं दिखेंगे। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि इन्हीं मजहबी मकामात और मजहबी मुद्दों के अतराफ़ ही औरंगाबाद शहर की पॉलिटिक्स वापस आ रही है, जो कि एक अफसोसनाक बात है, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा। बहैसियत वोटर और औरंगाबाद के शहरी हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि औरंगाबाद के अभी भी मसाइल ख़त्म नहीं हुए, जो हम हमारे मजहबी मामला जो पर्सनल इश्यूज़ है उस पर हम आ जाएंगे। अभी बहुत सारे इश्यूज़ बाकी है, यकीनन बेसिक इश्यूज़ जो हमारे औरंगाबाद शहर के बुनियादी इश्यूज़ है, उसके साथ साथ औरंगाबाद शहर के रोज़गार के मसाइल, औरंगाबाद शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट के मसाइल और औरंगाबाद शहर के दीगर एजुकेशनल एंड टूरिज़म डेवलपमेंट के भी मसाइल हैं। इस पर अगर प्रायोरिटी दी जाए तो मेरे हिसाब से यही सही पॉलिटिक्स होंगी और इसी दिशा में पॉलिटिक्स ने जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कोरोना है। एक कोरोना जो कुदरती कोरोना वायरस है और दूसरा एक सियासी कोरोना है। तो इबादत गाहें जो है वो सियासी कोरोना की साजिश हो चुकी हैं। अब आपने सब मार्केट खोल दिया है, आपने जो है नीट और जेईई के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर दिए हैं। अगले महीने आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम भी लेने का इरादा रखते हैं, तो फिर आपको इबादत गाहों से क्या प्रॉब्लम है? अगर ये सियासी साजिश के तहत बात हो रही है इबादत गाहों को खोलने की, तो यहाँ सिर्फ मस्जिद का मुद्दा नहीं उठा है, बल्कि मंदिर को भी खोलने की बात हुई है। और तमाम मार्केट खुल चुके हैं, तमाम क्या कहेंगे शादियाँ हो रही हैं, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। उसके बावजूद सिर्फ इबादत गाहों पर ताले लगना ये बहुत गलत बात है। और हुकूमत को समझना चाहिए कि काफ़ी दिन से जो है कोरोना की वजह से इबादत गाहें बंद थी और मार्केट भी बंद था, लेकिन अब सब खुलने के बाद इबादत गाहों को भी खोलना चाहिए। और जो हुकूमत ये कह रही है कि मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा और चर्च बंद रहें ताकि वो सेहत का और आवाम की फ़िक्र करती हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी को इतनी क्या गड़बड़ थी शिलान्यास कराने की? वो थोड़ा सा रुक जाते ना। कोरोना के दौर में, उस वक्त जब कोरोना पूरे अपने उफान पे था, लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने सरकारी प्रोग्राम लेते हुए वहाँ पर शिलान्यास कराया, तो इसमें इतनी क्या गड़बड़ थी? तो मेरा यही कहना है कि इबादत गाहों को खोला जाए और तमाम लोग जो इबादत करना चाहते हैं वो अपनी सेहत की और क्या कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइज़र के साथ, तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ जो है वो इबादत गाहों को जाएंगे और तमाम इबादत गाहों को खोल देना चाहिए। तो सर उसमें ये है कि आप जो है स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, आप जो है मार्केट पूरा खोल चुका है, शॉपिंग के देखिए आप पूरी दुकानों पर भीड़ की भीड़ लगी है। यहाँ आप जिस तरीके की गाइडलाइन शादी के लिए दे रहे हैं 50 लोगों की, उस तरीके से मस्जिद और मंदिर के सोसाइटी को और संस्था को आप इस बात के पाबंद बनाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो लोग इबादत के लिए आए। अब आप एक तरफ ये कहते हैं कि कोरोना हमेशा चलता रहेगा, तो क्या इबादत गाहें हमेशा बंद रहेंगी? कोरोना के साथ अगर इंसानों को ज़िंदगी गुजारना है तो हिफाजती तौर पर इबादत गाहों को बंद नहीं कर सकते। हमारा अक़ीदा है, जिस तरह मेरा अक़ीदा अल्लाह के साथ है, हिंदू का अक़ीदा उसके भगवान के साथ है, तो वो उससे दूर नहीं रह सकता। और बात ये आ रही है कि इबादतें जब घर में हो सकती हैं, तो फिर इबादतें घर में, हमने एक मस्जिद और मंदिर की तामीर की है, तो हमको वहाँ पर भी इबादत करने की इजाज़त दी जाए। तो कोरोना की आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है कि 30 सितंबर को कोरोना ख़त्म हो जाएगा, आप 1 अक्टूबर से मस्जिद खुल जाएगी, आप नमाज़ के लिए आ जाइए या मंदिर के लिए चले जाइए। आप पास भी कोरोना की कोई डेडलाइन नहीं है। आप कहते हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी कोरोना के साथ गुजारना है, तो फिर हम भी हिफाजती तौर पर हमारी इबादतें करने के लिए तैयार हैं। आप गाइडलाइन जारी करके ऐलान कर दीजिए कि ये तारीख़ को मंदिर और मस्जिद खुलेगी, आप लोग अपने सैनिटाइज़र के साथ, मास्क के साथ मस्जिद और मंदिर जाइए और अपनी इबादत और पूजा करें। इम्तियाज़ जलील ने पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो मंदिर इसलिए खुलवाना चाहते हैं कि मंदिर के सामने जो पूजा का सामान बेचते हैं उनके कारोबार खुल जाए। उन्होंने कहा था कि कम से कम ऐसे लोगों के लिए सरकार को कुछ राहत पैकेज देना चाहिए। का मकसद सिर्फ यही था कि हम सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि आपने जब सब कुछ खोल चुके हैं तो आप मंदिरें मस्जिदें भी खोलिए। मंदिरों के सामने बहुत सारे लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं, नारियल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, अगरबत्ती बेचते हैं, पूजा का साहित्य बेचते हैं, उनकी रोज़ी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आप ये अगर नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से उनका पेट कैसा भर रहा है इसके बारे में आपने पूछा है? आप कम से कम उनको 10,000 रुपये का पैकेज डिक्लेयर करिएगा। कम से कम 2,000 ऐसे मंदिरें हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसके सामने जो छोटे छोटे दुकानदार कारोबार करते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की, उसके बाद सामने ही बैठे फूल और पूजा का सामान बेचने वाले लोगों से उनकी आर्थिक स्थिति भी जानना चाहिए कि क्या वाकई उन्हें लॉकडाउन में या मंदिर मस्जिद बंद होने से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। तो इस वक्त हम सुपारी हनुमान मंदिर यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ के सुपारी हनुमान मंदिर के शैलेश पुजारी जी है। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस तरह का जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है रिलीजियस प्लेसेस खोलने का, उनकी क्या राय है? इसके लिए जब 23 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाला था वो हिसाब से फिर मंदिर
जो है मंदिर हो गए, जो रिलीजियस प्लेस है वो बंद है। अब गवर्नमेंट के जब आदेश आएंगे तभी हम मंदिर खोलेंगे, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन हम खोलेंगे नहीं। उसमें गवर्नमेंट के जो SOP आएंगे वो अनुसार मंदिर खोले जाएंगे, वो हमारा कहना है। तो सब देखिए, इम्तियाज़ जलील जो इमाम से खासदार है, उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से मार्केट खुल गए, बाज़ार खुल गए, तो मंदिर मस्जिद को ही क्यों? नहीं, जो है लोगों का विचार भी है खुलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है सब निर्णय जो लेंगे सब चीज़ का विचार करके लेंगे ना। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो निर्णय रहेगा वो हिसाब से मंदिर शुरू करेंगे। आम दिनों में मंदिर में पूजा के लिए कितने लोग आते थे ऑन एन एवरेज डेली, और अभी कितने आ रहे हैं जब से? नहीं, अभी तो खाली बाहर से दर्शन होता है, यानी अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं है। और आम दिनों यानी शनिवार को गर्दी रहती तो शनिवार को एक 200-300 लोगों के आसपास लोग आते हैं, और बाकी रोज़ में जो आते हैं दर्शन करने के लिए वो। तो आपको लगता है मंदिर मस्जिद खोलने का जो फैसला अगर लेती है सरकार, तो उससे जो कोरोना की महामारी है तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट होगा, फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अगर क्योंकि मार्केट भी खुला है तो गवर्नमेंट ने जो SOP निकाला है तो वो हिसाब से अगर काम करेंगे तो ठीक है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होगा, कंपलसरी मास्क पहन कर अगर कोई अंदर आ रहा होगा, हैंड सैनिटाइजर अगर कर रहा होगा, सब प्रॉपरली अगर प्रिकॉशन लेके दर्शन को आ रहा होगा तो उसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है जिम्मेदारी जनता की भी है, जो आने वाली भाविक है उनको भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन है कोरोना महामारी के लिए, तो वो सब फॉलो करके आना चाहिए। मंदिर में खोलने के बाद ज़रा ज़्यादा होएगा, और बंद है तो कम होता है। पहले कितना कारोबार होता था? आप ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। लॉकडाउन के बाद क्या हालात है? लॉकडाउन के बाद बहुत हाल हो गया हमारा। तो अभी अगर खासदार बोलते हैं कि मंदिर खुलनी चाहिए, हाँ, तो आपका क्या समर्थन रहेगा उस चीज़ को? खोल दो ना, खोलने दो, अच्छा रहेगा खोलने का। खोलने से क्या होगा? हाँ, धंधा पानी, भगवान का नाम ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तरफ ऐसा बंद रहेगा तो कैसा बढ़ेगा? तो एक तरफ कोरोना की महामारी है, फिर हाँ। कैसे रहेगा? कोरोना का महामारी है तो भैया ऐसा ही तरी गुजरते लोग, अरे ऐसा ही तरी गुजरते, ये बचेगा ये बचेगा, ये होएगा ये होएगा। खाने पीने को, खर्चने की, दवा खाने, ऐसा। कितने लोग हैं फैमिली में? हम है 10-12 फैमिली, बच्चे है और लड़के है और बूढ़ा है, बीमारी का बूढ़ा है हमारा, इसका दमा है, इसकी ऑक्सीजन लगता है, अभी ऑक्सीजन है, हमारा बहुत हाल हो गया भाई। अरे कोई हमको कोई 5 पैसे नहीं दिया, सरकार ने बहुत पैसे डाले, हमको कोई 5 पैसे नहीं दिए। और फक्त क्या दिया? 5 किलो गेहूँ, 2 किलो तांदूल, 1 किलो तेल दिया, कुछ नहीं दिया। हम इधर फूल बेच के खाए, कोई दे नहीं हमको कुछ। और सरकार बोलते बहुत दाड़े, पैसा दाड़े, धान्य दाड़े, सब दाड़े, हमको कुछ नहीं दिया। 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चने की दाल और 1 किलो तेल दिए। और सरकार तो कुछ नहीं देते, सरकार देते और बड़े बड़े लोग खाते, घर भरते इसका, तांदूल चावल सब दिया, पैसा अदला दिया सरकार ने, कि गरीब लोग को कुछ नहीं दिया। हाँ, खुले तो अच्छा है ना, कैसे धंधे पानी बढ़ जाएंगे ना उससे। हमारे मंदिर में हार जाते, ये जाते, खोला जाते। आम दिनों में आपका कितना कारोबार होता है? हमारा होता 700, 800, 1000 रुपये तक होता जी। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मंदिर बंद होने से अभी कितना ठंडा है, 200, 300 रुपये आ रहे हैं हमारे को। क्या होता है 200? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होता ना। पब्लिक मंदिर में जाती तो हार फूल लेके जाते मंदिर में, भगवान को हार फूल चढ़ाते। इधर क्या है, मंदिर बंद रहने के बाद फूला नहीं, खाली क्या है वो घर के वास्ते लेके जाते 10-5 रुपये की, क्या काम? हमारे माल के पैसे भी नहीं निकल रहे। तो मंदिर रहे खुला तो कैसे? कोई आदमी एक अंदर बड़ा सेठ आ गया, वो हार लेके जाता मंदिर में, 200 का रो, 500 का रो, मंदिर में भगवान को हार लेके जाते।